पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या y बराबर एक्स स्क्वायर के वर्गमूल y बराबर प्लस माइनस एक्स होते हैं जहां x एक परिमेय संख्या है। तो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए 16 एक संख्या है जिसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो 16 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसे 4 के वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है। तो वर्गमूल 16 जो हमको प्राप्त होगा, वर्गमूल 16 का वर्गमूल जो होगा प्लस माइनस 4 होगा, यानी धनात्मक चिन्ह के साथ 4 और ऋणात्मक चिन्ह के साथ 4। इसी प्रकार से 25 है। 25 को 5 के वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है। 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 25 का जो वर्गमूल होगा बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 5 होगा। इसी प्रकार से 49 हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसे 7 के वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है। तो 49 का वर्गमूल जो हमें प्राप्त होगा ये होगा प्लस माइनस 7। 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसे 9 के वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है। और 81 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा प्लस माइनस 9। तो इस प्रकार से पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल हमने निकालना सीखा। आइए हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना। तो आइए हम उदाहरण की सहायता से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो मान लीजिए 36 का हमें वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हमें इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे। तो आइए 36 का अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। इसे 2 से काटिए। 2 1 2 और 2 8 16। फिर 2 से काटिए तो 2 9 18। फिर इसे 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटिए। 3 3 9। तो 36 के जो अभाज्य गुणनखंड हो गए, 36 बराबर हो गया हमारा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ये 36 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब वर्गमूल 36 का वर्गमूल जो हो जाएगा बराबर वर्गमूल का चिन्ह इस पे भी लगा लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसमें आपको क्या करना है कि जो अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ है इसमें समान संख्याओं के जोड़े बना लेने हैं। जैसे 2 है तो 2 के जोड़े आप बना लिए। 3 3 इसका एक जोड़ा बन गया। अब इसमें आपको क्या करना है कि प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या आपको लेनी है। यानी 2 का एक जोड़ा बना है तो एक संख्या इसमें से आप 2 ले लीजिए। इसी प्रकार से 3 का जोड़ा बना है तो इसमें से 3 का अंक ले लीजिए। यहाँ पर गुणा चिन्ह लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 बराबर क्या हो गया? 6। तो 36 का वर्गमूल 6 हो गया। वैसे 36 का वर्गमूल प्लस माइनस 6 होता है, लेकिन यहाँ पर हम केवल धनात्मक वर्गमूल की बात कर रहे हैं तो हमने 6 यहाँ पे लिखा है। इसी प्रकार से आइए 144 का वर्गमूल देखते हैं। तो सबसे पहले 144 का हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसे 2 सबसे छोटी संख्या 2 से काटिए जिससे कट सकता है। तो 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4 72 आ गया। फिर 2 से काटिए। 2 3 6 2 6 12। फिर इसे 2 से काटिए आप तो 2 1 2 2 8 16। फिर इसे आप 2 से काटिए। 2 9 18। फिर इसे 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटिए। 3 3 9। तो आइए देखते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया। 144 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसके बाद हमें क्या है, इसमें वर्गमूल का चिन्ह लगाइए 144 पर। बराबर हो जाएगा। या इधर भी आप अभाज्य गुणनखंड जो हमें प्राप्त हुए हैं इन पर भी वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब हमें क्या करना है, इनके जोड़े बनाना है। तो जोड़े कितने हो जाएंगे? देखिए 2 2 2 क्या है? 4 बार है। तो इसका एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। 2 के 2 जोड़े बन गए। और 3 अंक 3 2 बार है तो इसका एक जोड़ा बन जाएगा।
अब हमें क्या करना है, अगले स्टेप में प्रत्येक जोड़े में से एक एक अंक ले लेना है और उसको गुणा कर देना है। तो इसमें से एक अंक आ जाएगा 2, फिर अगले जोड़े में से एक आ जाएगा 2, फिर अगले जोड़े में से 3 आ जाएगा। ये हमारा वर्गमूल हो गया। 2 अब गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, 3 12, यानी इसका वर्गमूल क्या प्राप्त हो गया, 12। यहाँ पर हम धनात्मक वर्गमूल निकाले हैं। इसका एक वर्गमूल जो होगा -12 भी होता है। तो इस प्रकार से इसका वर्गमूल क्या आ गया, 6। पहले खंड का वर्गमूल कितना आ गया, 6। और यहाँ पर 144 का वर्गमूल क्या हो गया, 12 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना सीख गए होंगे। आगे हम प्रश्नावली अभ्यास 2B के साथ एक नए वीडियो को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।